हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्लास 7th फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल का एक्सरसाइज 10.5 के बचे हुए क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका प्रीवियस क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 हमारा कह रहा है, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 17 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एरिया और पेरीमीटर निकालना है एक रेक्टेंगल का। ठीक है, तो पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसका लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन और एक डायगोनल्स का लेंथ 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। तो रेक्टेंगल का लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये लेंथ हमारा होता है। तो ये है 15 सेंटीमीटर, है ना। 15 सेंटीमीटर रेक्टेंगल का लेंथ हो गया। अब दे रहा है एक डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या होता है, हम सेंटर में से एक लाइन खींच दीजिए, है ना। ये हमारा ये डायगोनल्स हो गया। ओके, लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, आप सीधी बना लेना। क्लियर। तो ये एक हमारा डायगोनल्स है और डायगोनल्स दे रहा है 17। तो देखिए, डायगोनल्स 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ओके, अब इस फिगर में समझिए, रेक्टेंगल का और स्क्वायर में भी यही मेथड होता है ना। ऑल साइड क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो हम रेक्टेंगल ले रहे हैं, तो रेक्टेंगल देखिए, ये भी साइड ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये भी साइड 90 डिग्री है। ठीक है, ऑल साइड्स कितने होते हैं, 90 डिग्री रेक्टेंगल का। अब यहाँ एक चीज़ और अब हमें यहाँ देखिए दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, है ना। ये एक रेक्टेंगल के अंदर दो ट्राइंगल मिल रहे हैं। जैसे एक ट्राइंगल यहाँ छुपा दीजिए, तो एक ट्राइंगल हमारा कौन बन रहा है, ए बी डी, है ना। कोई भी ले सकते हैं, तीनों तरफ एंगल बन रहे हैं ए बी डी। ठीक है, या डी बी सी, यहाँ दो ट्राइंगल हमें बन रहे हैं। तो हम कोई एक ट्राइंगल से लेकर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम एक ट्राइंगल को बाहर ले लेते हैं। तो चलिए, इस ट्राइंगल को मैं ले लेती हूँ डी सी बी। तो है ना, डी सी बी ट्राइंगल सॉल्व कर लेते हैं। इसे मैं अलग से फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, तो और समझने में आसानी होगी, है ना। ये ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, तो लीजिए एक ट्राइंगल में सेम वही ट्राइंगल बाहर ले रहे हैं। ओके, तो वही नाम ले लेते हैं डी सी एंड ये बी। ओके, जब इधर का हटा दिए तो क्या बन गया, डी सी बी। ठीक है, तो सी हमारा देखिए राइट एंगल बन रहा है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया राइट एंगल। और डायगोनल्स हमारा 17 सेंटीमीटर, तो ये 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ 15 सेंटीमीटर यानी कि बेस ये 15 सेंटीमीटर है। हमें डी सी सॉल्व निकालने हैं। ओके, तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख लीजिए एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस बी डी हो गया। तो लिखेंगे बी डी का स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ओके, तो बी डी हमारा 17 है, तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू बी डी सी 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस इसे फिर से लिखती हूँ, है ना। बी डी हमारा 17 से स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू डी सी तो हमें निकालने हैं, तो इसे ऐसे ही लिख देंगे डी सी स्क्वायर प्लस सी बी हमारा, या बी सी लिख लीजिए या सी बी लिख लीजिए, 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 15 है। ओके, तो 17 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 289 इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो हम डी सी को इस साइड ले लेते हैं। डी सी स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 225। अब इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 64। ठीक है, तो डी सी स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया हमारा डी सी का स्क्वायर। ओके, तो अब हमें ओनली डी सी चाहिए, तो यहाँ यहीं पे लिख देती हूँ डी सी इक्वल टू, डी सी निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये 64 रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो रूट, और जब रूट हटाएंगे तो 8 8 4 64, तो आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी सी हमारा 8 सेंटीमीटर, तो डी सी हमारा निकल गया। इसे हम लिख लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इस फिगर में आप समझ लीजिए फिर से, अब ये हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया डी सी। तब अब रेक्टेंगल ए बी सी डी में
लेंथ 15 है ना, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड सारे इक्वल होते हैं। तो देखिए AD और BC ये अपोजिट साइड है लेंथ में, ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका जो ब्रेथ है DC और AB ये अपोजिट है, तो ये भी इक्वल होंगे। तो ये 8 है DC, तो AB भी हमारा 8 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो अब तो हमें सारे साइड्स पता चल गए। अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर एरिया निकालना है। क्लियर। और पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री, यानी कि ये जो बाउंड्री है ना, ABCD बाउंड्री, इस सब को आप ऐड कर दीजिए तो पेरीमीटर निकल जाएगा। और एरिया भीतर के पार्ट को बोलते हैं, तो एरिया इस भीतर के पार्ट का हम निकाल लेंगे। तो आइए पहले हम पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है। तो अब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, है ना। तो ABCD, तो पेरीमीटर का फार्मूला तो आप जानते ही हो, है ना। फार्मूला ऐसे एक्चुअली कुछ होता नहीं है, पेरीमीटर बस होता है सम ऑफ ऑल साइड, ये पेरीमीटर होता है। बट इसे आसान बनाने के लिए रेक्टेंगल के में हम लिख लेते हैं 2 × L + B, है ना। इससे आसानी होती है, जल्दी ऐड हो, सम कर लेते हैं हम। तो इक्वल टू 2 × लेंथ हमारा 15, तो 15 + 8, तो आगे हमारा इक्वल टू 2 × 15 + 8, ये हो गया 15 + 8 23, इक्वल टू 46 सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल गया। अब हमें एरिया निकालना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, है ना। ABCD का ही हमें एरिया भी निकालना है। तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। तो लेंथ है 15, इक्वल टू 15 × 8, तो 15 8 जा 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 7 इज, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ठीक है। कह रहा है कि एक रोम्बस है जिसका डायगोनल्स 10 एंड 24 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमें उसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है। तो पहले हम एक रोम्बस बना लेते हैं। तो आइए हम रोम्बस एक ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये एक रोम्बस है। ठीक है। अब रोम्बस में हमें डायगोनल्स बनाने हैं। ओके। तो 2 डायगोनल्स हमें दे रखे हैं। देखिए जैसे ये रोम्बस है हमारा, अब इसमें हमें डायगोनल्स 2 बनाने हैं। तो एक तो यहाँ से एक सीधी लाइन इधर चली जाएगी। ठीक है। ये एक डायगोनल्स हो गया, 2 डायगोनल्स है, तो हमें इन्हें 2 डायगोनल्स बना लिया। ओके। अब इसमें करा है कि एक डायगोनल्स हमारा 10 सेंटीमीटर है और अदर 24 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो एक डायगोनल्स यहाँ से यहाँ, मान लीजिए इसे हमने 10 सेंटीमीटर, किसी को भी मान सकते हैं, 10 सेंटीमीटर हो गया। और ये डायगोनल्स, ठीक है, ये हो गया हमारा, दे रखा है 24 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ से यहाँ ये 24 सेंटीमीटर पूरा है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब हमें कह रहा है, अब इसका चलिए पहले हम नाम लिख देते हैं, जैसे ABCD। ठीक है। तो 10 इसे हमने 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें एक चीज़ और समझिए, अब एक ट्राइंगल को हम कोई एक ट्राइंगल लेंगे, कोई एक पार्ट, है ना। और एक चीज़ और, जहाँ पे डायगोनल्स का एक रूल है, रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस का जहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेगा वो 90 डिग्री पे होता है। ठीक है। तो ये देखिए ये डायगोनल्स दोनों आ रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट, O पॉइंट है, इसे O मान लीजिए, है ना। O पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो रहा है, ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये 90 डिग्री चारों ओर बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90, ये भी 90, है ना। तो चारों ओर ये 90 डिग्री बन रहे हैं। तो हम कोई एक ट्राइंगल लेंगे। तो मान लो एक ये ट्राइंगल हमने ले लिया AOB। ठीक है। तो AOB में तो तो एंगल O हमारा 90 डिग्री है ना। और एक लाइन ये जो डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स हमने 24 लिया है। ठीक है। तो AC 24 है, तो AO कितना होगा, तो AO हमारा AC का हाफ हो जाएगा। ठीक है। तो 24 का हाफ हम कर लेंगे तो वो हमारा AO हो जाएगा। ठीक है। OA हो जाएगा। इसी तरह से OB OD, और पूरी लाइन क्या है, BD हमारा 10 सेंटीमीटर है ना। BD को हमने कितना लिया है, 10 सेंटीमीटर लिया है। तो 10 तो ये पूरा है, और इसका हाफ हमारा यहाँ डायगोनल्स, यहाँ ना इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर कर रहा है, तो ये
हाफ हमें चाहिए, है ना। BO, OB एंड OD 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो 10 का हाफ 5 होगा, यानी कि ये भी 5 ये भी 5, ठीक है। तो ऐसे तो आप समझ गए, बट हमें ये लिख कर शो करने होंगे कि 5 सेंटीमीटर कैसे आया। इसका 24 का हाफ हमने लिया, है ना, ये 12 होगा, ये 12, तो कैसे हुआ वो हमें शो करने होता है। आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो हम पहले लिख लेंगे इन रोम्बस ABCD, है ना। ABCD में क्या क्या दे रखा है, डायगोनल्स दे रखा है, तो पहले वही लिख लेते हैं। डायगोनल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। क्लियर। अब है OA हमें निकालने हैं, ठीक है। OA, तो OA वाली लाइन देखिए, AC है 24 सेंटीमीटर हमने माना है ना। AC को कितना माना हमने, 24 सेंटीमीटर। AC 24 है, तो OA कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे OA इक्वल टू, ठीक है, AC बाई 2, और AC को हमने 24 माना है, तो 24/2, 2 से 24 डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से हम OB निकाल लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल AOB को हमें सॉल्व कर लेते हैं, तो OB निकाल लेंगे। तो OB इक्वल टू, ठीक है, तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरी लाइन BD है, BD का हाफ करना है, तो हम लिख लेंगे BD/2। BD को हमने 10 माना है, तो 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब हम ट्रायंगल AOB सॉल्व कर लेते हैं। ओके, आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, आपकी जो इच्छा हो आप उस ट्रायंगल को लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ AOB ट्रायंगल ले रही हूँ। तो अब हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AOB। ओके, तो AOB, इसमें देखिए एंगल O को हमने, ये O है पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है ना, तो इसीलिए O को हमने बीच में लिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल AOB में हाइपोटेनियस हमारा है AB, है ना। यहाँ राइट एंगल है तो इसका जस्ट सामने AB, ये हाइपोटेनियस कहलाएगा। तो लिखेंगे AB का स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, है ना, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो AB तो हमें निकालने हैं, तो इसे रहने देंगे। AB स्क्वायर इक्वल टू OA कितना आया है, 12 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 12 स्क्वायर प्लस OB 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12 होता है 144, तो लिखेंगे 144 प्लस 5 5 जा 25। ओके, तो कितना हो गया, AB स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो 169। ओके, अब हमें सिर्फ AB चाहिए, तो इसे रूट के अंदर डाल देंगे, रूट 169, है ना। तो रूट निकालेंगे 169 का, कैसे रूट निकालते हैं, LCM निकाल कर, ठीक है। तो इसका आप जब LCM निकालोगे तो आएगा हमारा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AB हमारा ये 13 सेंटीमीटर आ गया। O से B की दूरी हमारी है, ये 5 हो गया, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5। अब देखिए 5 + 5 ये टोटल 10 आ गया ना। इसी तरह से OA हमारा कितना आया है, 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 है, तो 12 + 12 24, टोटल तो 24 है। क्लियर, समझ में आ गई। तो ये हमारा 13 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में AB हमारा 13 सेंटीमीटर, अब AB हमारा 13 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका मतलब हुआ ये 13 है, तो इस सारे तीनों साइड्स जो बचे हुए ये भी 13 होगा, तो ये भी 13 सेंटीमीटर है, ये भी 13 सेंटीमीटर, और ये भी 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हम इस सब का पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का, यानी कि इन सबको प्लस कर देंगे तो बाउंड्री का हमें निकल जाएगा। तो लिख लेंगे हम, इसलिए पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू, ठीक है, 4 साइड है तो 4 × 13 कर दीजिए आप, एक बार में जल्दी निकल जाएंगे। तो 13 4 जा 52 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है कि यहाँ भी एक रोम्बस है जिसका साइड 5 है, एक साइड 5 है और 4 साइड होते तो चारों साइड 5 सेंटीमीटर होंगे। क्लियर। इफ़ द लेंथ ऑफ वन डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ वन डायगोनल्स का लेंथ दिए हुआ है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स। ओके, रोम्बस का साइड 5 सेंटीमीटर, यानी 5 5 5 चार बार, चारों साइड 5 5 सेंटीमीटर का है। एक डायगोनल्स का लेंथ 8 सेंटीमीटर है और उसके अदर डायगोनल का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए हम पहले एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर। तो आइए एक रोम्बस बना लेते हैं पहले। ठीक है, एक रोम्बस टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप सही से इस स्केल से माप कर आप अच्छे से बना लेना। ओके, मैं इसी में बना दे रही हूँ। अब एक पहले हम नाम दे देते हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, एक डायगोनल्स ये दे रखा है मान लो। ठीक है, इसे ये हमारा 8 सेंटीमीटर, ये एक डायगोनल्स है और हमें दूसरा डायगोनल्स ए सी एक डायगोनल्स है ना, ये भी एक डायगोनल्स है। इसका हमें लेंथ पता करना है। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है सी। और साइड दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये अगर 5 सेंटीमीटर एक साइड दे रखा है तो चारों साइड 5 सेंटीमीटर होगा। ये भी 5, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है। और रोम्बस पे क्या बनता है, 90 डिग्री, है ना। ये वो है पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। रोम्बस की प्रॉपर्टी है जहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री पॉइंट ओ है। क्लियर। तो आइए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन 7 में हमने ए ओ बी को सॉल्व किया था। आइए हम यहाँ क्वेश्चन 8 में ए ओ डी को ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ ये ट्राइंगल ले लेते हैं ए ओ डी को। तो हम लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं गिवन जो है, तो लिख लीजिए डायगोनल बी डी। ठीक है, बी डी हमारा 8 सेंटीमीटर है। ओके, 8 सेंटीमीटर बी डी। अब देखिए ओ डी हमें निकालने हैं। ठीक है, बी डी 8 सेंटीमीटर तो ओ डी तो निकल जाएगा 2 से डिवाइड करके। तो ओ डी इक्वल टू बी डी बाई 2। बी डी हमारा टोटल 8 सेंटीमीटर है तो 8/2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ओ से डी की दूरी ये 4 थी, ये हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। तो ये भी बचा हुआ 4 हो गया अलग। ठीक है, तो आ गया ना 4 + 4 8 सेंटीमीटर टोटल। तब हम यहाँ देखिए, ये हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर है ना, राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनियस है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर हमें निकाल लेने हैं। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए ओ डी। ओके, हाइपोटेनियस हमारा ए डी है इसमें, तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी हमारा 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू ओ ए निकालने हैं तो इसे ऐसे ही लिख देंगे, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी हमारा 4 सेंटीमीटर, या 4 सेंटीमीटर हमने निकाला है तो वही लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 5 × 25 इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, सॉरी अब हम ओ ए को स्टॉप कर लेते हैं इस साइड। तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 5 × 25 और ये 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ प्लस है ना, तो 4 4 × 16, ये 16 आ गया। दोनों को माइनस कीजिए तो आ जाएगा हमारा 25 - 16 यानी कि 9। ठीक है, अब ये ओ ए का स्क्वायर है और हमें ओ ए ओनली चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बना देती हूँ मैं, ओ ए ले लेंगे तो ओ ए कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 9 को रख देंगे। तो ओ ए क्या हो गया हमारा, है ना, 9√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओ ए की दूरी हमारी लेंथ ये 3 है, 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी तो हमारा 3 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो आइए हम डायगोनल्स ए सी निकाल लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो लिखेंगे डायगोनल ए सी, है ना, डायगोनल ए सी हमें निकालने हैं। तो इक्वल टू 2 × ओ ए, है ना। तो ओ ए हमारा 3 सेंटीमीटर आया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि ए सी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा 6 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ एक्सरसाइज 10.5 कंप्लीट हो गए।
चैप्टर 10